हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्रवण सिंह और आज है वीडियो 13 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग डाटाबेस क्रिएशन। ठीक है, सिंपली कॉल्ड डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा चेन्नई पेट्रो। ठीक है, जो कि 2024 का है। तो हम इसको एज अ केस स्टडी करेंगे कि देखेंगे कि ये इसमें हमारा सेटअप कैसे बनता, कैसे हम इसमें एंट्री बनाते, कैसे हम एग्जिट करते। ठीक है, तो सो दैट सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप अगर फ्यूचर में बनते तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करके वहां पे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, मे बी डिफरेंट स्टॉक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, ओके। सो आप अगर आप इस स्टॉक को लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो ये स्टॉक एक बढ़िया सा अप ट्रेंड में था। कंटिन्यूअसली इसके बजिंग सेक्टर थे, बट हम क्योंकि 2024 का स्टडी करा है तो 2023 का हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से 2024 स्टार्ट होता है। तो क्या हुआ था, ये स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे अप ट्रेंड में था, जो कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट इसके बॉटम से अराउंड यहाँ तक 2024 तक ऑलमोस्ट 300%, 295% का रिटर्न दिया था। ठीक है, एंड चलो देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ पे इसका अर्निंग का रिजल्ट था, अगले दिन गैप अप खुला। ठीक है, एंड इसके बाद हम अभी देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट कैसे देखना है। एंड इतने बड़ी रैली के बाद, ठीक है, ये एक सिंपल सी रैली थी यहाँ से यहाँ तक। ये भी हम आगे जाके दूसरे वीडियो में कवर जरूर करेंगे ये सारा डेटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक ने नियरली 114% का रिटर्न दिया था, विच मीन्स कि स्टॉक इतने बड़े रैली के बाद यूजुअली सो हाफ ऑफ द डेज, विच मीन्स कि 50 डेज का एक रेस्ट पीरियड में चला जाएगा। तो हम स्टॉक को रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, या फिर करेक्शन के बाद जब सेटअप बनेगा जब देखेंगे। ठीक है, एंड इसमें क्या हुआ, स्टॉक एक एक बार पहले 20 का करेक्शन दिया, वापस सेटअप हो रहा है। ठीक है, इट इज अ गुड सेटअप। आप यहाँ पे ट्राई कर एज अगर ये करेक्शन के बाद होता तो वी कैन ट्राई इट आउट, बट क्योंकि एक रैली के बाद इतना जल्दी स्टॉक नहीं बढ़ता, वी विल वेट। एंड यहाँ पे एक हर्डल है, ये बड़ा वाला रेड कैंडल है। ओके, सो इसके बाद 10 डेज क्रॉस कर चुका है, बट वी कैन कंसिडर। बट मैं थोड़ा और वेट करूंगा कि कुछ और करेक्शन हो जाए, एंड इसी टाइम पे मैं इंडेक्स को भी देखता रहूंगा। ठीक है, सो ओके, एक सेकेंड। यस, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है। सो स्टॉक नीचे गया, स्टॉक इंडेक्स के साथ नीचे गया था। ठीक है, एंड वेरी गुड। उसके बाद इंडेक्स वापस ऊपर गया एंड स्टॉक साइडवेज था। ठीक है, सेटअप बन रहा है। ठीक है, इंडेक्स अभी भी साइडवेज है, इंडेक्स ने एक ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेटअप नहीं बना था, एज यूजुअल आई टोल्ड हम थोड़ा 40-50 डेज का थोड़ा वेट करेंगे, या एक करेक्शन होना चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद इसके सर्किट कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं बना, ये लो वॉल्यूम कैंडल के साथ ये सेडिस कंसोलिडेशन में जा रहा है स्टॉक। ठीक है, एंड ओके, नाउ ओके, यहाँ पे इसका फॉल आया, मार्केट के साथ बहुत क्रैश किया, विच मीन्स कि स्टॉक मार्केट के साथ साथ ही परफॉर्म कर रहा है, नो रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसने पहले बढ़िया परफॉर्म किया था, दैट इज फाइन। ओके, अभी मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, हाफ बचा है, इसने ऑलमोस्ट उस प्रीवियस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट टच कर लिया है। ठीक है, अभी इस इंडेक्स गया साइडवेज एंड इमीडिएटली इसने सिर्फ 2 दिन में पूरा जो क्रैश था वो कवर कर लिया, विच मीन्स कि बायर्स अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे आप रिलेटिव वॉल्यूम देखोगे जो कि 50 डेज का है, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 291, 2.9 टाइम्स बायर्स ज्यादा है, मीन्स विच मीन्स कि बायर्स स्टिल देर। अभी ये कितना चला है, 10% एंड 10.7%, विच मीन्स कि 2 दिन में 20% चल चुका है। इसके बाद स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा, या फिर अगर और ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा कि ये कुछ ऐसे जाके ऐसे कंसोलिडेशन मुझे चाहिए जहां पे मैं एंट्री का सेटअप बनाऊंगा, एंड ये ईएमए के पास होगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर यही से ये कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन जोन बना के कुछ यहाँ पे सेटअप बनता है तो हम देखेंगे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है यूजुअली। ओके, एंड ओके, इंडेक्स ने एक नॉर्मल सा कैंडल बनाया साइडवेज, तो ये स्टॉक भी साइडवेज गया। ठीक है,
उसके बाद इंडेक्स नीचे गया, ये भी पुल बैक मार रहा है, ठीक है। अभी ये सेटअप देखो कितना बढ़िया बन रहा है। स्टॉक गॉन अप, करेक्शन हुआ, सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसके ऊपर ट्राई करूंगा, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा मैं हाई बाई करूंगा एंड विथ 5% स्टॉप लॉस। अगर ये डे लो 5% से ज्यादा है तो मैं फ्लैट 5% रखूंगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा, ठीक है। मुझे मेरा 5% के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखना यूजुअली, ठीक है। सो ये यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई एंड यहाँ पे मेरा लेट्स से स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये 5% के अंदर मान लेते हैं, या फिर वी विल कीप इट एज बाई, एंड यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 5% है, ठीक, एग्जैक्ट 5% पे स्टॉप लॉस है। एंड ये ऊपर गया, वेरी गुड, ठीक है। ये नीचे आया, ओके, ऑलमोस्ट एसएल के पास है, एसएल कटा नहीं है अभी तक, ओके। यहाँ पे एक चीज और ध्यान से दे सकते हैं हम, कि यहाँ पे जब सेटअप बढ़िया था, यहाँ पे हमने एंट्री की एंड यहाँ पे ये जब पुल बैक मारा एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो बहुत कम है, यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम है, डोजी बन रहा है। तो हम और एक एंट्री अपना पिरामिड बना सकते हैं। सो माय फर्स्ट एंट्री वुड बी, पहले यहाँ पे एंट्री मेरी बनी थी, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, और एक एंट्री के लिए इस कैंडल का हाई क्रॉस करेगा, ठीक है। ये जो कि नेक्स्ट कैंडल में हुआ है, हमने अभी जस्ट देखा, यहाँ पे इसका इंटर स्मॉल कैंडल का हाई क्रॉस करेगा, या फिर ये जो बड़ा प्रीवियस वैल्यू जो था जहां पे हमने एंटर किया था वहीं पे बाई करेंगे, एनीथिंग इज फाइन। बट मुझे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए अगले दिन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गैप डाउन खुले एंड कवर करे, तो वहां पे मैं थोड़ा सेटअप वेट करूंगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं एंटर कर सकूं। मेरा आइडियल एंट्री वुड बी 901.85, सो 902, टेक्निकली 902 903 वहां कहीं पे मैं एंटर करने का जरूर सोचूंगा, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, अगले दिन एक गैप अप खुला, ठीक है, ओपन इज इक्वल्स टू लो है, एंड इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती, ठीक है। सो सेकंड पोजीशन ऐड ऑन होती एंड ये ट्रेड चल रहा है, एंड उस दिन पे क्लोजिंग पे इसने अच्छा खासा मूव दिया है, विच इज 327% का रिलेटिव वॉल्यूम है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 3.2 टाइम्स 50 डे एवरेज वॉल्यूम से बढ़िया हुआ है। एंड ये ट्रेड चल रहा है ऑलमोस्ट, अभी तक मेरा 1.5 आर तक मुझे मिल गया होगा, मैं वन, ओके, 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 या 2 प्लस आर के बाद मैं इस स्टॉक को, जो भी मेरा एसएल रहेगा उसको काट के ब्रेक इवन पे लगा दूंगा एंड उसको बाद में ट्रेल करता जाऊंगा, ठीक है। एंड ये शूट अप कर गया एंड ये बहुत बढ़िया गया, ठीक है। ये 3 डेज में ऑलरेडी मुझे कितना देखे गया है, इट इज क्लोज टू 70%, विच इज नॉर्मल। इस स्टॉक के लिए आम बात है, ये स्टॉक को अगर आप स्टडी करके देखोगे तो इसका लाइक बहुत वॉलेटिलिटी, बहुत बढ़िया मूव करता है ये। सो मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे मेरा जो भी एसएल यहाँ पे था, इसको ब्रेक इवन पे लाके रख दूंगा इस लाइन के पास। सो यहाँ से मेरा ट्रेड रिस्क फ्री है, ठीक है। एंड मैं वेट करूंगा कि मेरे ईएमएस इसको क्रॉस करते हुए ऊपर जाए, ठीक है। सो 20 ईएमएस से मैं क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेल करूंगा, एंड जब स्टॉक ओवर एक्सटेंड हो जाएगा तब मैं इसको खरीदूंगा। यूजुअली सब लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक का वेट करता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे कॉमन एरिया है, यहाँ पे सब लोग एंट्री करते हैं, इट इज कॉमन। बट समटाइम्स क्या होता है कि एक हाई यहाँ पे होता है, एक हाई यहाँ पे कहीं पे होता है। सो विच मीन्स यहाँ खरीदने के बाद भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50-50%, यहाँ पे खरीदूंगा तो भी 50-50% है। बट यहाँ पे मेरा रिस्क कम है, रिवॉर्ड वाइज बहुत ज्यादा स्कोप है। बट मैं कहीं ऊपर पे ले रहा हूँ तो मेरा रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, एंड मैं क्लोजिंग पे ले रहा हूँ तो भी मेरा कैंडल ऑलमोस्ट 11% का। सो मेरा आइडियल जो भी एंट्री रिस्क रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा। सो मेरा जो एंट्री मेथड है, इट इज लो रिस्क सेटअप एंड 5% का स्टॉप लॉस रहता है यूजुअली, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये स्टॉक साइडवेज गया, ठीक है। एंड अब तक यहाँ पे ध्यान देने की क्या जरूरत है कि सेकंड एंट्री पे 10 एंड 20 भी ये में भी ऊपर चल चुके हैं, एंड हमें हमारा वॉचलिस्ट फीडबैक से भी पता चल जाएगा कि मार्केट इज डूइंग गुड, ठीक है। सो हम अग्रेसिव हो सकते हैं इसमें, प्रॉफिट जल्दी बुक करने का सोचना नहीं, आराम से हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया, ठीक है, एंड केम डाउन, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ एंड क्लोज किया, बट मार्केट में हुआ है, ठीक है। तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हुआ, ये वापस ऊपर गया देखो, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे बहुत बढ़िया वापस सेटअप बन रहा है, ठीक है। ओके, सेम काइंड ऑफ सेटअप मुझे, मैं यहाँ पे और एक क्वांटिटी ऐड करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। टाइनी बार, इनसाइड बार है, ओके। तो मैं और एक पोजीशन ऐड करूंगा,
मेरी सो 3 पोजीशंस इन अ रो चल रही है अभी। एंड मैं हर ट्रेड को इंडिविजुअली अलग अलग, ये दोनों रिस्क फ्री है, इसका रिस्क रहेगा फ्लैट 5%, जहां से मेरी एंट्री बनेगी वहां से फ्लैट 5%। ठीक है, या फिर कैंडल का लो। ओके, 6 है तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे फाइव, फ्लैट 5%। ठीक है। सो दो ट्रेड मेरा रिस्क फ्री है, उसमें प्रॉफिट बन रहा है ऑलरेडी। एंड थर्ड ट्रेड अभी जस्ट मुझे मेरा देखूंगा कि बनता है नहीं। ओके, अगले दिन मेरा ट्रिगर हुआ, मेरा ट्रेड चला एंड ऑलरेडी मुझे वन इंट्राडे में ही 1:2 का मिल रहा है। सो मैं इसको क्या करूंगा, इसको भी ब्रेक इवन लेके आ जाऊंगा। सो ये ट्रेड भी मेरा रिस्क फ्री हो जाएगा इंट्राडे में ही। इसके बाद मैं इसको 20 में से ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा एंड सारे इस इन दोनों ट्रेड के एसएल को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑल टाइम हाई ये यहाँ पे पहुंच चुका है स्टॉक। ठीक है। सो नेक्स्ट, ओके, गुड, गुड गोइंग। ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा ध्यान से कि कितना मूव हो रहा है। ठीक है, 47 इट इज ऑन अ हायर नोट। सो मुझे कोई भी नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए जरूर सोचूंगा। ओके। ओके, ये बढ़िया, अभी तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल से प्राइस एक्शन कैंडल्स है। ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देखूंगा। ठीक है। एंड मुझे 20 ईएमए के नीचे डिसिसिव क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। ओके। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एक नॉर्मल सा पुल बैक है, तो मैं यहाँ पे और एक क्वांटिटी चाहे तो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो। एंड ओके, टाइनी सा बार है। मैं फिर भी वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट भी कुछ खास नहीं दिख रहा, मैं मार्केट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सिर्फ स्टॉक को इंडिविजुअली देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स शार्प फॉल किया है, स्टॉक ने भी नीचे गया है। सो मे बी मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि इंडेक्स की वजह से हम स्टॉक से निकल जाते हैं, बट स्टॉक उसके बाद बहुत बार निकल जाता है। सो ऐसा यूजुअली बीएसई स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बीएसई लाइक रेलवे की स्टॉक्स, इनमें डिफेंस के स्टॉक में बहुत बार होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, 20 के नीचे क्लोजिंग दिया है, बट इंडेक्स वाइज इट इज अ पुल बैक। सो मैं वेट करूंगा, और एक कैंडल अगर ड्रैग हो तो देखूंगा। एंड यहाँ पे एक और चीज क्या है, ध्यान से देखो। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट के साथ इसने पुल बैक मारा है एंड इट इज डाउन इन 1 2 3 4 4 डेज इन अ रो। सो नेक्स्ट कैंडल की प्रोबेबिलिटी हायर बन जाती है। अभी मैं क्या करूंगा, इसके लो के नीचे मेरा अपना एसएल रख लूंगा बाई एनी चांस। ठीक है, स्टॉक इसके नीचे निकलता है तो मैं एग्जिट करूंगा, मैं रूम दे रहा हूँ स्टॉक को। ठीक है, ये एक लर्निंग है, मैंने जो सीखा है कि विनर स्टॉक को सीधा इमीडिएट डायरेक्ट 20 ईएमए पे क्लोजिंग का हमें नहीं देना, थोड़ा रूम देना होता है यूजुअली। ठीक है, इसके नीचे मैं देखूंगा। ओके। एंड ओके, अगले दिन गैप अप खुला एंड निकल गया, यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते थे, बट मे बी हम नहीं कर पाता, क्योंकि डर लगता है यूजुअली कि 3 दिन लगा है एंड यहाँ पे गैप डाउन खुल के निकल जाए। बट हमें अगर दिख रहा है कि मार्केट भी स्ट्रांग है तो हम ऐड कर सकते हैं, बट लेट इट बी। ठीक है, तो हम अब इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। ओके। एंड ये 5% की सिगरेट में यहाँ पे डाला, मैं मुझे इवनिंग में पता चला होगा। ठीक है, मैं एक और दिन वेट करूंगा, ये यहाँ पे भी हुआ है। एंड हमने दीपक फर्टिलाइजर्स 2024 में बहुत टाइम हुआ था, क्योंकि ऑलमोस्ट इलेक्शन का रिजल्ट पास में था, तब बहुत सारे स्टॉक्स को इन एंड आउट कर रहे थे 5% की लिमिट से। सो मैं वेट करूंगा 1 2 दिन का। सो अगले दिन मुझे पता चलता है कि ये वापस 20% की सर्किट में आ गया है, वरना मैं अगर ये 5% की सर्किट में 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यूसली रहता तो मैं निकल जाता, मैं सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो जाती है। ये चल रहा है बढ़िया, 1 2 3 4 अभी ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा कंसर्न है, ये हायर नोट। अभी मैं आई थिंक आई विल एग्जिट 70% ऑफ माई सेटअप्स ट्रेड्स ओवर ईयर। जो भी मेरी क्वांटिटी ओपन है, ठीक है, उसमें से 70% का प्रॉफिट बुक कर लूंगा, बाकी की क्वांटिटी को 20 ईएमआई से ट्रेल करूंगा। ठीक है। एंड ओके, साइडवेज गुड का। ओके, ये और ऊपर चला, सो मेरी 30% की ट्रेड चल रही है। ठीक है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एंड क्योंकि 70% इज ऑन ना हायर नोट, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक सीधा 200 300% चाहता रहे, ये बहुत कम होता है यूजुअली। ठीक है, एंड ये ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। एंड यहाँ पे ये एक नेगेटिव सिग्नल है, हाई वॉल्यूम के साथ एक ऊपर खुला एंड नीचे आया है। सो विच इज ऑल्सो अ कंसर्निंग सिग्नल। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जून, हमें पता है कि जो अभी इलेक्शन भी पास आ रहा है। सो मुझे कैसे भी करके 31 मई के अंदर अंदर क्लोज करना है इलेक्शन का। मुझे वोलेटिलिटी का नहीं देखना है, या फिर मैं यहीं पे बाकी की क्वांटिटी निकाल दूंगा, एनीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि या क्या ये और निकलता है। मैं फ्राइडे को क्लोज कर दूंगा। ओके, ये 29 मई है। ठीक है। ओके, साइडवेज जा रहा है, ठीक है, बढ़िया है। ओके, ओवरऑल वाइज इट इज गुड।
ओके एंड 31st मई, सो यहाँ पे मैं पूरा क्वांटिटी निकाल दूंगा, रीजन बीइंग कि मेरे लिए, ओके, इलेक्शन की वॉलेटिलिटी मुझे हैंडल नहीं करनी है, क्योंकि ये 5 साल में एक बार होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ड्यू टू इवेंट हम 20 EMA का क्लोज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपना पूरा 30% का जो क्वांटिटी रिमेनिंग था वो पूरा निकाल देंगे 108% के हिसाब से। ठीक है, सो टिल नाउ इट इज गुड। ठीक है, फिर देखते हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ। ओके, 10% की लिमिट में डाला था, नेक्स्ट टाइम एक गैप अप खुलते ही अगले दिन लोअर सर्किट 10% का। ठीक है, ये जून 4th का इलेक्शन के टाइम था, वहां पे सभी ने क्रैश किया था, सो ये नॉर्मल बात थी कि ये लोअर सर्किट मारा था। ठीक है, अगले दिन इंडेक्स ने रिवर्स मारा, ये स्टॉक और नीचे गया। ठीक है, ओके, एंड इंडेक्स और ऊपर गया, विच मीन्स अभी सेकंड और थर्ड डे को हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टॉक अगेन वापस आ रहे हैं, सो वी हैव टू कीप इन रेडार कि जो स्टॉक पहले चल रहे थे क्या उनमें सेटअप बन रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, ये इंडेक्स ऑलरेडी इसका डे हाई क्रॉस कर लिया, इसका इलेक्शन का रिजल्ट, सो मैं क्या करूंगा, इसका वेट करूंगा, लेट इट क्रॉस दिस हाई। ठीक है, ये साइड में बहुत बढ़िया बन रहा है, ओके, अभी ये बहुत बढ़िया बन इंडेक्स में मुझे अभी। ठीक है, यही सिनेरियो अगर इंडेक्स साइडवेज होता तो मैं शायद कंसिडर नहीं करता। ठीक है, बट क्योंकि इंडेक्स ओवरऑल ऊपर खींच गया है, विच मीन्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, जो ये बेरिशनेस था फॉर सिर्फ इंट्राडे के लिए था, बाद में पूरा रिवर्स हुआ है, विच मीन्स कि स्टॉक अगर किसी में फ्यूल है तो वो और ऊपर जा सकता है। सो आई विल ट्राई कि इसके यहाँ पे ऐड करूंगा या फिर यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ही ऐड करना सोचूंगा विद अ फ्लैट 5% स्टॉप लॉस, या फिर इसी कैंडल का लो, मैं थोड़ा सा रूम दूंगा यहाँ तक। ठीक है, ये 5% है ऑलमोस्ट, या ओके, तो देखते हैं कि ट्रिगर होता है नहीं। ओके, खुला एंड ट्रिगर। ठीक है, मेरा ट्रिगर हुआ, सो आई एम इन द ट्रेड। ओके, एंड मैं यहाँ पे इंडेक्स को हटा देता हूँ, एंड ओके, सो यहाँ पे ये मेरा एंट्री बनता। ओके, सॉरी, नॉट दिस वन करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते। ओके, ऊपर गया 1 2 3 3 डेज इन अ रो, एंड कितना परसेंटेज बना है वापस, 21। ठीक है, फिर भी ये स्टॉक का यूजुअली 70-80% पे ये थकता है थोड़ा। ठीक है, एंड ये नीचे, ओके, साइडवेज। ठीक है, ये फ्लैग की तरह वापस बन रहा है। ओके, नाउ इट इज गेटिंग बेटर। ठीक है, ऊपर गया, पुल बैक मारा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखोगे तो एक रिटेस्ट की तरह भी मान सकते हो इसको। ठीक है, ये मेरे पे बहुत बढ़िया टाइट हो रहा है, सो व्हाट आई विल डू, पिरामिड वंस अगेन। इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं पिरामिड ऐड करूंगा और एक क्वांटिटी। नेगेटिव सिग्नल कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे लो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक नीचे आया है। ठीक है, अगर हाई वॉल्यूम होते तो मैं कंसर्न रहता, अभी तो और बेहतर हो गया है, इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके, बेटर, नो एंट्री अभी तक, बहुत बढ़िया सेटअप बना है। ठीक है, अभी मेरी जाती एंट्री ट्रिगर हुई, जीटीडी ऑर्डर डाला था वो मेरा ट्रिगर हुआ विद रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ 159%, गुड गोइंग। ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पे रिस्क फ्री हो गई थी। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी यहाँ पे इसका असर था 5% का, एंड यहाँ पे मैं उसको रिस्क फ्री कर दूंगा। ठीक है, एंड ये 10% की लिमिट से अभी इसको 20% की लिमिट डाला है, मतलब ये और जा सकता है। ठीक है, अगर स्टॉक में अचानक से उसका सर्किट लिमिट 5 to 10 या 10 to 20 करते हैं, तो समझ लेना कि स्टॉक में लाइक वो जो भी आप मैनिपुलेशन बोलो या कुछ भी बोलो, बट स्टॉक और जाएगा। एंड इमीडिएट अगले दिन 5% के सर्किट लिमिट, अभी मैं 1 या 2 दिन देखूंगा, अगर इसको वापस 20% में डाला तो ठीक है, वरना मैं पूरा एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, ओके, अभी तक नहीं डाला है, एंड ओके, ओके, मैं यहाँ पे पूरा एग्जिट करूंगा, मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पे मैं लो वोलेटिलिटी वाले ट्रेड में इसको कैरी ओवर करूँ, सो विथ ऑलमोस्ट 40% क्लोज टू। ठीक है, यहाँ पे पूरा एग्जिट कर लूंगा, एंड लेट्स सी ये स्टॉक क्या किया। देखो, लो वाला 5% की सर्किट लिमिट का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे जो इंटर ट्रेडर्स वगैरह सब जो भी होते हैं वो निकल जाते हैं, उनको फिर डिलीवरी लेनी पड़ती है, एंड वो इंटरेस्टेड नहीं रहते ऐसे ट्रेड में, सो वो निकलते ही क्या होता है कि स्टॉक यूजली नीचे आ जाता है। सो ये वही हुआ है। ठीक है, सो फिर देखते हैं। ओके, ये यहाँ पे क्लोजिंग किया है, फिर भी इतना खास डिसीजन नहीं है, थोड़ा बड़ा कैंडल देखते हैं। ओके,
नाउ ओके यहाँ पे ये 20 के नीचे बहुत डिसिसिव क्लोजिंग है। ठीक है, तो देखते हैं कि फिर बाद में क्या हुआ स्टॉक को। ये पूरा देखो गिर गया। वॉलेटिलिटी 5% के डालने का नतीजा ये होता है। यहाँ पे हमें 1-2 दिन वेट करना है। अगर वो सेम सर्किट में रहता है तो निकाल देना है स्टॉक को। ये पूरा हम इस तरीके से इस स्टॉक को स्टडी किया है। ठीक है, ये ट्रेड हमारा स्टार्ट हुआ था अप्रैल में एंड ऑलमोस्ट पीक तक इसने ऑलमोस्ट 220% का क्लोज टू रिटर्न दिया है। ठीक है, विदाउट मच स्टॉप लॉस इन बिटवीन। ये यहाँ पे इलेक्शन की वॉलेटिलिटी की वजह से हम निकले थे। ठीक है, सो लेट्स एंटर दिस इन अवर नोशन डेटाबेस। ठीक है, सो स्टॉक का नाम था कोचिन शिपयार्ड एंड इसकी एंट्री डेट थी ओके यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ली थी राइट 21 मार्च 2024। 21 मार्च 21 21 मार्च 2025। ओके, एंड इसमें सेटअप क्या था। एक था पुल बैक 20 EMA के नीचे। ठीक है, एंड उसके बाद टाइटनेस बना था या इनसाइड वर ऑल आर सेम। ठीक है, एंड फ्लैग इन्फो नहीं ये नहीं था। ठीक है, सो ये कौन से सेक्टर से था। दैट वाज फ्रॉम शिप बिल्डिंग। ओके, सो इसको भी ऐड कर लेते हैं सेक्टर एडिट प्रॉपर्टी शिप। ओके, शिप बिल्डिंग है ना, ऐड नहीं हुआ वापस। शिप ओके, ये ऐड किया एंड शिप बिल्डिंग एंड इसने इंडेक्स उस टाइम पे कैसे था फर्स्ट टाइम की एंट्री की जगह। ओके, यहाँ कहीं पे फर्स्ट एंट्री 10 and 20 EMA के नीचे था। ठीक है, यस नो 10 and 20 के नीचे था एंड इसमें बाइंग थ्रस्ट कितना कितना था इमीडिएट आई थिंक 20% का था राइट। ओके, लेट्स सी इस लो से यहाँ तक 29% और 29.5%। मैं इन बिटवीन रख रहा हूँ 0.5% से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हम स्टडी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये पूरा रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि स्टॉक कितना दिया था हमें, मुझे वो इलेक्शन का एक छोड़ दें। अगर वो नहीं होता तो शायद ये स्टॉप आउट भी नहीं होते हम। 216%, 216% एंड कैप्चर्ड रिटर्न कितना है। हमने यहाँ थर्ड कैंडल पे निकल रहे थे राइट। ओके, 20 EMA पे हम नहीं रखेंगे तो इट वाज क्लोज टू 187%। 187 या 188% एंड इसको ऐसे ही रहने देते हैं एंड एग्जिट डेट क्या थी 10th of July। जुलाई 10th जुलाई। ओके, एंड यहाँ पे मुझे 2024 करना है। ओके, सो ऑलमोस्ट 111 डेज हमारा ट्रेड चला था। अभी इसका हम चार्ट डाल देते हैं। एंट्री चार्ट पहले से मैं एक काम करते क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ये हमने डाला है। इट इज बेटर कि हम इसको ही पहले कैप्चर कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, मेरे आईज को ट्रेन करना है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न अगर फ्यूचर किसी और स्टॉक में बनते हैं तो मैं उसको ट्रेड करके वहां पे पैसा बनाना चाहूंगा, ना कि उसको लाइक ऐसे ही छोड़ दूं। ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी है। सो मैं जब भी फ्री रहूंगा आई विल
वॉच दिस वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो दैट मेरा आइस इसको कंप्लीटली इसको देखते 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 पूरी तरीके से ट्रेन हो जाए। एंड यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा तो भी इट्स ओके, बट मुझे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो आई थिंक दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपने क्या सीखा। एंड अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस और भी कंटिन्यूअसली लाता रहूँ विदाउट एनी मच लॉन्गर ब्रेक, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।